नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना पर अब तक क्या कुछ है अपडेट। तो भारत में पॉजिटिव केस 1347 हो चुके हैं, जबकि 138 लोग इस इन्फेक्शन में आने के बाद ठीक हुए हैं। मौत का आंकड़ा 38 हो चुका है। वहीं बिहार की बात की जाए तो पॉजिटिव मामले 16 हैं, जबकि 3 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। एक शख्स की जान गई है। वहीं झारखंड में अभी तक एक भी कोरोना पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है। एक बड़ी राहत झारखंड के दृष्टिकोण से देखी जाए तो जरूर है। और कोरोना से जुड़ी 10 बड़ी बातों को जान लेते हैं। तो देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या 1300 के पार पहुंच गई है। वहीं भारत में अब तक 38 लोगों की मौत हुई है। मरकज में शामिल 200 लोगों की कोरोना जांच की शुरुआत कर दी गई है। दिल्ली निजामुद्दीन में कोरोना के 200 संदिग्ध पाए गए। तेलंगाना में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। ये 6 मृतक निजामुद्दीन में कार्यक्रम में शामिल हुए थे। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को क्वारंटीन सेंटर बनाया जाएगा। भीलवाड़ा में 3 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक सख्त कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 500 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। वहीं गाजियाबाद में क्वारंटीन के लिए होटल्स होंगे, ये व्यवस्था की गई है। वहीं दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मरकज का कोरोना ताल्लुक मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। तबलीगी जमात के मरकज में शामिल लोग अब तक कई राज्यों में फैल चुके हैं। खास बात यह कि अब तक इस प्रकरण से जुड़े 6 लोगों की मौत तेलंगाना में हो चुकी है। उसके बाद दिल्ली समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मरकज में शरीक हुए 1400 लोगों में 24 कोरोना पॉजिटिव हैं। इनमें 10 लोग इंडोनेशिया के बताए जाते हैं। देश की राजधानी में कोरोना कहर के बीच इतनी बड़ी तादाद में इतने लोग कैसे जमा हो गए? फिलहाल पुलिस मेडिकल टीम ऐसे लोगों को पकड़कर इनके इलाज में जुटी हुई है। मरकज को फिलहाल खाली करा दिया गया है और मुख्य मौलाना पर केस दर्ज भी कर लिया गया है। तेलंगाना और तमिलनाडु के साथ ही अब यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार भी सख्ते में है। उसने भी अपने प्रदेश में लौटे तबलीगी जमात के लोगों की तलाश शुरू कर दी है। इसके लिए यूपी पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। उनकी सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। बाहर जैसे निकल रहे हैं तो उसमें से लगभग 330 लोग कल जिनको अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। कुल 1033 लोगों को कल शिफ्ट किया गया, जिसमें से 330-35 लोगों को अस्पताल में किया गया। बाकी 700 के करीब लोगों को डिफरेंट क्वारंटाइन सेंटर्स में भेजा गया है। अभी भी स्क्रीनिंग चल रही है और हो सकता है दोपहर तक सभी लोगों को वहाँ से हॉस्पिटल में या क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया जाएगा। कितने पॉजिटिव केस मिले हैं? पॉजिटिव केस इसमें टोटल 24 लोगों के पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। अच्छा। जो कि मरकज यहाँ पर ठहरे हुए थे, तो अब तक 24 हैं। तो सर कितने लोग थे वहाँ पे? मतलब सरकार को क्या ऐसा अंदाजा है कि एग्जैक्ट नंबर तो अभी भी नहीं है, जब बाहर निकलेंगे तभी पता लगेगा। अंदाजा है कि 1500, 1600, 1700 लोग रहे। और बड़ी खबर यह कि तबलीगी जमात में शामिल होने वाले ब्लैक लिस्ट होंगे। करीब ये तबलीगी जमात में शामिल होने वाले को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। करीब 800 विदेशियों का वीजा रद्द किया जाएगा। सभी दिल्ली में तबलीगी जमात में शामिल हुए थे। तो तबलीगी जमात में शामिल होने वाले ब्लैक लिस्ट किए जाएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त। करीब 800 विदेशियों का वीजा रद्द कर दिया जाएगा। सभी दिल्ली में तबलीगी जमात में शामिल हुए थे, जिनमें से 6 लोग तेलंगाना से ताल्लुक रखते थे, जिनकी मौत हो चुकी है। तो कोरोना के कहर के बीच औरंगाबाद में डीटीओ की गुंडई सामने आई है। डीटीओ ने दूसरे राज्यों से बिहार पहुंचे और आइसोलेशन सेंटर में रखे गए लोगों की पिटाई की। दरअसल दूसरे राज्यों से बिहार उत्तर सीमा पर पहुंचे लोगों को औरंगाबाद लाया गया, लेकिन स्कूल में बनाए गए आइसोलेशन सेंटर पर उनके लिए कोई इंतजाम नहीं था। जब इन लोगों ने खाना मांगा तो वहां पर मौजूद डीटीओ भड़क जाते हैं और इनकी पिटाई शुरू कर दी।
दे रहा है ना कुछ कर रहा है। सरकार के यहाँ से व्यवस्था तो है खाना पीना के? ये बोल रहा है कि लाठी मारेंगे, वीडियो बोल रहा है कि लाठी मरवाएंगे। ये थोड़ी होता है लाठी मरवा देगा। भोजन दिया गया जो रेड क्रॉस के मार्फत से हम लोगों ने भोजन का प्रबंध कराया था और बसेज में आपने देखा कंटेनर में ही बसेज में ही हम लोगों ने दे दिया, वो खाते हुए चले। उनका कहना था कि हम रुक के समय नहीं बर्बाद करना चाहते हैं, हमारे बस में ही दे दिया जाए भोजन, हम लोग खाते हुए चले जाए। सुपौल में कोरोना के खिलाफ जंग में प्रशासन की बड़ी चूक सामने आई है, जिसमें लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बसबिट्टी के मिडिल स्कूल में बनाए गए क्वारंटाइन कैंप से 10 से ज्यादा लोग फरार हो चुके हैं, जिनकी तलाश अब की जा रही है। ये लोग दिल्ली सहित कई शहरों से सुपौल पहुंचे हुए थे, जिसके बाद प्रशासन ने इन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया था, लेकिन यहाँ कोई इंतजाम नहीं था और इस बाबत ये सभी लोग यहाँ से फरार हो चुके हैं। आए थे, रात में आने के बाद कुछ देर रुके और फिर अपना जो है सो थोड़ा देर के बाद वो लोग निकल गए। फिर तो हम लोग प्रयास भी किए, प्रणाम करके पैर पकड़ के हाथ पकड़ के, भैया आप लोग रुकिए इस विद्यालय में और आपको विद्यालय में ही 10-12 रोज रहना है, आपका सब व्यवस्था किया जाएगा। लेकिन लोग सब ठहरने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। हम लोग पूरा लोगों से प्रार्थना करते हैं जो बाहर से आए जिस भी मोहल्ला में वो विद्यालय में आकर के रुके हैं। कुछ आदमी तो आया था और फिर रात में जैसे ही हम लोग गए वो सब चुपचाप घर भाग गया। खाने का व्यवस्था है, पानी का व्यवस्था है, शौचालय का व्यवस्था है, लेकिन भोजन का कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि भोजन एनजीओ के द्वारा विद्यालय पर। तो लॉकडाउन में सभी स्कूल बंद हैं और ऐसे में घर बैठे बच्चों का सिलेबस कैसे पूरा हो, इसके लिए सीबीएसई ने ई पाठशाला की शुरुआत की है। मोबाइल ऐप के जरिए चलने वाली ई पाठशाला में ऑडियो विजुअल के जरिए शिक्षक बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। बच्चे पढ़ाई की इस व्यवस्था से काफी खुश हैं और शिक्षकों से कई सवाल भी पूछ रहे हैं। संवाददाता रजनीश ने सीबीएसई की इस ई पाठशाला का जायजा लिया। पूरे देश में लॉकडाउन है और सभी स्कूल भी बंद हैं। ऐसे में बच्चे भी कोरोना वायरस के संक्रमण के शिकार नहीं हो, तो सीबीएसई ने एक नई पहल की है ई पाठशाला की। जो शिक्षक हैं वो अपने घर से ही पाठशाला चला रहे हैं और बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं डीएवी बोर्ड कॉलोनी की एक शिक्षिका के आवास पर, जो बच्चों को ऑनलाइन क्लास ले रही है। कितना फायदा मिल रहा है बच्चों को, ये किस तरह की क्लासेस हैं और सर बहुत फ़ायदा हो रहा है। बच्चों को विजुअल प्रेजेंटेशन भी मिल रहा है, दे आर कनेक्टेड विद व्हाट्सएप ऑल्सो, दे आर कनेक्टेड विद पर्सनलाइज्ड इक्वेशन ग्रुप ऑल्सो। तो उनको जो है पढ़ाई से जुड़े रखने के लिए ये पूरा सेटअप है, सिर्फ उनको पढ़ाई से जुड़े रखने के लिए। जी, ये अभी कौन कौन सा सॉफ्टवेयर अभी इसमें काम कर रहा है जिसके माध्यम से आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं? जी सर, यहाँ पर फिलहाल तो 3 हैं, बट नेक्स्ट वीक से हम जूम क्लासेस भी कर लेंगे। जो ऑनलाइन क्लास है मीटिंग टाइप, वो उसमें हम पूरी तरह से बच्चों को कनेक्ट करके और शुरू करेंगे विजुअल क्लासेस। अभी फ़िलहाल हमारे पास 3 चीज़ें हैं। एक है टाटा एज क्लासेस, जिसमें उनके सिलेबस के हिसाब से प्रेजेंटेशन है और वो वीडियोस के थ्रू उसको समझेंगे। साथ ही साथ उसमें बेनिफिट ये भी है कि उसमें क्विज दिया हुआ है, एट द एंड ऑफ द टॉपिक क्विज इज गिवन देयर, तो वो रिवाइज भी कर सकते हैं। करेंगे। क्या लग रहा है कि ऑडियो विजुअल माध्यम है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, और जो सिलेबस है वो अब कहीं ना कहीं पकड़ में आ पाएगा, क्योंकि सिलेबस छूटने का डर लग रहा था, एग्जाम जो है वो बाधित होने का डर लग रहा था। कितना फायदा मिलेगा इससे? सर बहुत फ़ायदा मिलेगा बच्चों को। ऑब्वियसली टीचर की जगह तो कोई नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी जो भी पोर्शन है वो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे जो है वो कट ऑफ नहीं हो पढ़ाई से। उनका जो रुझान है, जी जो बेसिक है, वो कहीं ना कहीं जो नुकसान हो रहा था वो अब नहीं होगा। हम चाहेंगे कि जो ऑडियो विजुअल माध्यम है, जो सवाल बच्चे पूछ रहे हैं, उस सवाल को एक बार आप दर्शकों को दिखाएं, ताकि बिल्कुल देखिए। बिल्कुल, तो आपने देखा कि किस तरह से बच्चे घर बैठे सवाल पूछ रहे हैं, और निश्चित रूप से ये नई पहल नहीं बल्कि बड़ी पहल है, क्योंकि पहली बार देश में लॉकडाउन किया गया है और अभिभावकों को कहीं ना कहीं चिंता सता रही थी कि जो बच्चे हैं वो कैसे शिक्षा ले पाएंगे, क्योंकि स्कूल बंद है, पठन पाठन ठप है। ऐसे में एनसीईआरटी ने जो ऐप तैयार किया है, सीबीएसई ने उस ऐप को हर घरों के लिए लागू किया, और जो शिक्षक हैं अपने घर से ही ई पाठशाला लगा रहे हैं। जाहिर है जो घर बैठे बच्चे हैं उनके लिए ये जो प्रक्रिया है, यानी ई पाठशाला, ये कहीं ना कहीं किसी संजीवनी से कम नहीं है। कैमरामैन नीलमणि के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
लॉकडाउन के बाद दरभंगा में बंद सभी निजी क्लिनिकों, नर्सिंग होम और निजी अस्पतालों को लेकर आज डीएम ने सिविल सर्जन के साथ बैठक की और बैठक के बाद सभी निजी अस्पतालों और क्लिनिकों को खोलने के आदेश दिए गए हैं। दरअसल लॉकडाउन में कोरोना के भय से डॉक्टरों ने अपने सभी क्लिनिक को बंद कर दिया था, जिससे दूसरी बीमारी से ग्रसित आम लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। लोगों की मुश्किलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने क्लिनिक को खोलने के आदेश दिए हैं। हम प्राइवेट नर्सिंग होम वाले को एक इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि सभी आदमी आउटडोर बंद रखेंगे अगले आदेश तक, जिस कारण से सारे आदमी बंद कर दिए गए। जब ये लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई तो बहुत सारे स्टाफ का आना जाना कम हो गया। हॉस्पिटल अभी दे पा रही है, बट मैं उन पार्ट्स को कभी बंद ही नहीं किया और मैं आज भी इमरजेंसी आउटडोर और आईपीडी का सेवा चालू रखा हूँ। प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ भी मीटिंग हुई है सिविल सर्जन का आज, तो सभी अस्पतालों का हम लोग ने निजी अस्पतालों को भी डायरेक्शन दिया है कि भाई आप लोग चालू रखिए, उसको बंद नहीं करना अस्पताल को। पूरे देश में जारी लॉकडाउन के बीच कैमूर जिला प्रशासन दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की सहायता में जुटा हुआ है। मजदूरों की मदद के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जो 24 घंटे ऐसे लोगों को खाना और रहने की व्यवस्था कर रहे हैं जो बाहर फंसे हुए थे। कंट्रोल रूम में कार्यरत कर्मियों के मुताबिक बिहार से बाहर फंसे लोगों का जिला प्रशासन डिटेल लेकर तत्काल उस राज्य के पदाधिकारी से बात कर मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और इसी के साथ ही मजदूरों के परिवारों को भी इस बात की पूरी सूचना दी जा रही है। कंट्रोल रूम यहाँ 4 बनाया गया है डीएम साहब के द्वारा, और बाहर से जितने भी नंबर आते हैं तो हम लोग सूचना इकट्ठा करते हैं और सूचना इकट्ठा करने के बाद और उनकी जितनी समस्या सुनने के बाद उनको हम लोग वहाँ के वरीय पदाधिकारी को, जैसे गुजरात हुआ, पंजाब हुआ, दिल्ली हुआ, हरियाणा हुआ, वहाँ के लोगों को हम लोग यहाँ से वरीय पदाधिकारी के माध्यम से जानकारी ले करके उनको खाना पीना रहने का व्यवस्था और रूम रेंट जो भी व्यवस्था वहाँ का है उनको हम लोग मुहैया कराने का प्रयास करते हैं। तो कोरोना को मात देने के लिए लॉकडाउन किया गया है, लेकिन इसका असर देवघर के त्रिकुट पहाड़ पर भी नजर आ रहा है। पर्यटकों के नहीं आने की वजह से बंदरों के खाने पीने को लेकर के लाले पड़ गए हैं, जिससे बंदरों की मौत होने लगी है। हालांकि वन विभाग के द्वारा बंदरों के खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। बंदरों को चना और मूंगफली का दाना दिया जा रहा है। बहुत समस्या खराब है सर। पहले टूरिस्ट आते थे सर, ये लोग बंदर का चना भी मिलते थे, खाते थे। अभी यही 4 दिन पहले वो बंदर भी मर गए भूख के कारण से। अभी विभाग की ओर से यहाँ बंदरों को खिलाने के लिए चने की व्यवस्था की गई है। जैसे आज एक निजी संस्था के द्वारा भी बादाम का भी किया गया, और तो यहाँ जो है निजी संस्था भी है कुछ जो जुड़े हुए हैं यहाँ बंदरों को खिलाने के लिए सारी व्यवस्था कर रहे हैं। तो लॉकडाउन के दौरान लोगों को सब्जी की परेशानी ना हो, इसको लेकर गुमला में परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में व्यवस्था की गई है। सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक लोग सब्जी यहां पर पहुंचकर खरीद सकते हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष रूप से ख्याल रखा जा रहा है। पुलिस और प्रशासन के लोग यहां पर पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं। संवाददाता सुशील कुमार सिंह ने यहां का जायजा लिया। प्रशासन द्वारा लोगों को सब्जी की किल्लत ना हो, क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह भीड़ भाड़ बढ़ रही थी उसको लेकर प्रशासन ने परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में यहाँ पर बाजार लगाया है सब्जी का। और आप देख सकते हैं कि वास्तव में जिस तरह से सोशल डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए उसकी दृश्य यहाँ देख रहे हैं। काफ़ी कम है लोग यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर प्रशासन के पदाधिकारी भी मौजूद है, पुलिस के पदाधिकारी भी मौजूद है और जो सिटी मैनेजर है वो मौजूद है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार जिस तरह से व्यवस्था की गई है क्या प्रयास किया गया है और क्या टाइमिंग रखा गया है ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो, लोग आसानी से सब्जियाँ ले सके और जो लोग आ रहे हैं उनको भी दिक्कत ना हो। कैसे क्या व्यवस्था की है? यहाँ पर स्टेडियम नंबर 2 में हम लोग सब्जी मार्केट शिफ्ट किए हैं। यहाँ काफ़ी जगह है और एक दुकान से दूसरे दुकान के बीच हम लोग 1 मीटर का मेंटेन किए हैं और पब्लिक को भी जागरूक किया जा रहा है। क्या क्या एहतियातन यहाँ बरता जा रहा ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो? लोगों को दिक्कत नहीं हो इसलिए यहाँ पर बाज़ार शिफ्ट किया गया है और हम लोग उनको समझा भी रहे हैं कि भीड़ भाड़ नहीं हो, अलग अलग डिस्टेंस जगह बना के अपना सामान मिल रहा है। और पुलिस के पदाधिकारी, डॉक्टर हो या नगर परिषद के जो भी पदाधिकारी है उनकी जो व्यवस्था है वो काफ़ी सराहनीय है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। तो लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर के विशेष रूप से ध्यान रखे जा रहे हैं। लॉकडाउन में कम्युनिटी किचन गरीबों के लिए एक बड़ा सहारा है। पटना में 4 कम्युनिटी किचन बनाए जा रहे हैं, जहां हर दिन 1000 लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। बांकीपुर गर्ल्स हॉस्टल में चलाए जा रहे कम्युनिटी किचन का जायजा लिया हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने।
लॉकडाउन की इस हालत में बेघरों और गरीबों के लिए जिला प्रशासन जो है वो बड़ी कदम उठाया है और वैसे लोग जो जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है उसे जिला प्रशासन खाना देने की जो है वो लगातार मुहिम चला रहा है। अभी हम बांकीपुर गर्ल्स हॉस्टल जो है यहाँ पे स्कूल वहाँ पे हैं और यहाँ पे देखिए चावल है, दाल है, सब्जियाँ हैं, ये बनाई जा रही है। और देखिए सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे पैकिंग भी करवाया जा रहा है और पैकिंग के सारे यहाँ से दूसरे जगहों पर जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक अच्छी पहल जो है वो यहाँ पे चलाई जा रही है और जिला प्रशासन की तरफ से। और आपको बताऊं कि यहाँ पे जो लोग यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं उनको खाना भी खिलाया जा रहा है। और ये आपको दिखा दूं कि वैसे गरीब लोग जो यहाँ पे पहुँच रहे हैं उसे यहाँ पे बैठा के खाना भी खिलाया जा रहा है और अन्य जगहों तक यहाँ से पहुँचाया भी जा रहा है। ये आप देख पा रहे हैं कि वैसे लोग जो यहाँ तक पहुँचे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो भी जो है इसका पालन किया जा रहा है। दूर दूर में लोगों को 1 से 2 मीटर की दूरी पर बैठाया गया है और बैठा करके जो है यहाँ पे खाना खिलाया जा रहा है। ये एक अच्छी जो बात है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से? हाँ। कब पहुँचे थे यहाँ पे? यहाँ पे करीब 3-4 दिन हो गया है। और 3-4 दिन से यहाँ पे खाना मिल रहा है? नहीं, हम कल शाम में आए हैं। प्रशासन ले आई है, इधर उधर देखा ना तो बोला कहाँ से है, तो बोला दिल्ली से। तो प्रशासन। दिल्ली से कैसे पहुँचे? दिल्ली से संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस आती है ना, राजेंद्र नगर का, वहाँ कल। तो वहाँ से फिर यहाँ पे आए खाना खा रहे हैं? हाँ। दोनों टाइम खाना बढ़िया मिल रहा है? हाँ, खानिया। देखिए ये एक अच्छी पहल जिला प्रशासन की तरफ से है कि वैसे लोग जो गरीब हैं और जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है वो लगातार पूरे पटना में अगर कहें तो 4 कम्युनिटी किचन जो हैं वो चलाए जा रहे हैं और रोज़ लगभग 1000 लोगों को खाने की व्यवस्था की जा रही है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो इस कोरोना वायरस को लेकर के लोग लॉकडाउन के बीच हजारों लोग यहाँ वहां फंस गए हैं, जिनके लिए सरकार के साथ ही निजी स्तर पर भी लोग व्यवस्था में जुटे हुए हैं। औरंगाबाद के नवीनगर प्रखंड के बड़ेम में भी यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई, जिसका संचालन जेडीयू नेता संजीव कुमार सिंह कर रहे हैं। यहाँ लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, साथ ही लोगों के ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। कोरोना वायरस को लेकर पटना को सैनिटाइज किया जा रहा है। नगर निगम शहर के मुख्य जगहों के अलावा गली मोहल्लों को भी सैनिटाइज करने की कोशिश जारी है। नगर निगम के इस पहल में वार्ड पार्षद भी सहयोग कर रहे हैं। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने एक ऐसे ही सैनिटाइज किए जा रहे मोहल्ले का जायजा लिया। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार पूरी तरीके से तत्पर दिख रही है और नगर निगम भी काफी एक्टिव मोड में है। इस वक्त हम पटना के कई जगहों को सैनिटाइज तो किया ही गया है, लेकिन अब गली मोहल्लों तक सैनिटाइज किया जा रहा है और ये नगर निगम की तरफ से किया जा रहा है। इस वक्त देखिए हम एक मोहल्ले की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे सैनिटाइज किया जा रहा है और जाहिर सी बात है इस वक्त जितना ज़्यादा मोहल्ला सैनिटाइज होगा उतना ही खतरा कम रहेगा और जाहिर सी बात है ये लगातार प्रयास नगर निगम की तरफ से हो रहा है। 2-2 लोग की टीम लगी हुई है, वार्ड पार्षद खुद इसका अगुवाई कर रहे हैं। सानी जी, आप एक बात बताइए, ये क्यों हो रहा है और किसके निर्देश पे हो रहा है? ये नगर निगम की तरफ से आदेश है और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। हर क्या क्या डाल रहे हैं इसमें जो आप लोग सैनिटाइज कर रहे हैं? इसमें 3 तरह की केमिकल रहता है। एक लीटर में 75 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर और एंटी लार्वा और सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड, इस तरह की तीनों WHO का जो मानक है उसके हिसाब से इसमें दवा मिला करके हम लोग छिड़काव का काम जारी रखें। अब एकदम गली मोहल्लों तक हर मोहल्ले को सैनिटाइज किया हम लोगों ने कल बिल्कुल एक गली हम अपने स्तर से कहीं नहीं छोड़ेंगे, एक गली में जाना है और हर तरह से ये तो छोटी बने हैंड अथी है, हम लोग कल बड़ी गाड़ी से भी कराया है हम लोगों ने। तो यानी कि किसी भी गली मोहल्ले को नहीं छोड़ा, गली मोहल्ला नहीं बाकी रहेगा, हम लोग पूरी गली मोहल्ला को भी ध्यान में रखते हुए काम कराएंगे। तो देखिए ये वो प्रयास है नगर निगम का कि तमाम मोहल्लों को सैनिटाइज किया जाए और जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा मोहल्ला सैनिटाइज होगा उतना ही खतरा कम होगा। तो पटना के लोगों के लिए नगर निगम की तरफ से एक बड़ा प्रयास और तमाम मोहल्लों को सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि कोरोना वायरस जैसे महामारी से बचा जा सके। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना।
तो कोरोना को हराने के लिए देश भर में लॉकडाउन है, लेकिन झारखंड में मंत्री ही लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम की अनुशंसा पर रांची से 600 से ज्यादा मजदूरों को 11 बसों में भरकर पाकुड़, साहेबगंज और कोडरमा भेजा गया। हैरानी की बात ये कि मजदूरों के बसों में बैठाने के लिए बाकायदा पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद थे। मंत्री की अनुशंसा पर बसें उपलब्ध कराई गई थीं। वहीं उपायुक्त के आदेश पर बसों को चलाने के आदेश जारी हुए थे। पूरे मामले पर अब बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है। मंत्री का आदमी लोग है, मंत्री के क्षेत्र का लोग है, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। एक तरफ पूरे देश के अंदर लॉकडाउन है, आज जो जहां है वहीं फंसा हुआ है। पैदल चलने वाले को भी आप पकड़ करके बंद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये मंत्री का आदमी को आप कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये राज्य सरकार जो है ना, कांग्रेस के जेब में चली गई है। तो इस पूरे मामले पर मंत्री आलमगीर आलम ने सफाई दी, साथ ही मानवता के कारण अनुशंसा की बात कहते हुए नजर आए। आलमगीर आलम से बातचीत की संवाददाता संजय सिन्हा ने। दौरान रांची से कुछ मजदूरों को बसों में भरकर पाकुड़, साहेबगंज और कोडरमा भेजने की बात आ रही है, और इसमें मंत्री आलमगीर आलम जी का नाम सामने आ रहा है। हमारे साथ मंत्री जी खुद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, ये जो मामला सामने आ रहा है, क्या है सर वो मामला? देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहता है। हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता का हित को देखते हुए सब काम हम करते हैं। लॉकडाउन है, इस बात को भी हम मानते हैं, उसका अक्षर पालन भी करते हैं। और सोशल मीडिया से और लगातार आपके माध्यम से लोग को भी हम कहा कि अपने घरों में रहे, सोशल डिस्टेंस बना कर रखिए। एक बार नहीं, अनेक बार मैंने अपने बात को रखा और उस चीज को हमने फॉलो करते हैं। लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगाने से हमको कोई हमारे इसमें काम में कोई कमी नहीं आता है। हमने जो भी काम किया है मानवीय दृष्टिकोण से हमने किया है, और मुझे लगता है कि हमसे कोई गलती हुई है। बस इतना ही कहेंगे कि लोग जानता है भाली भांति, और नियम को भी हम जानते हैं, नियम के अनुसार ही हमने काम किया। एक बात और सामने आ रही है सर कि कल को मस्जिद से कुछ लोग पकड़े गए थे जो विदेशी नागरिक भी थे। दिल्ली में बाहर से जो जमात के लोग आ रहे हैं, उनसे भी एक संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। तो क्या सर आप कुछ कार्रवाई करेंगे? वहाँ कार्रवाई हुई है? देखिए, मुझे जानकारी नहीं है। अब विधि सम्मत निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब हम कहते हैं कि 5 आदमी एक साथ नहीं रहे, तो उस पर देख लिया जाएगा, देखने के बाद जो होगा करें। तो मंत्री जी ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि जनता उन्हें जानती है, उन्हें किसी को भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। कैमरामैन नलिन के साथ संजय सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। घर में रहें, सुरक्षित रहें।